तो राम राम जी सारा ना, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजय डागर ब्लॉग में। तो आज मैंने बनाई है सोयाबीन की मंगोड़ी की पकौड़ी, जिसमें मैंने बेसन डाला था और हल्दी नून मिर्च जो भी हुआ है बेसिक मसाले वो डाल के मैंने तो ये भेदी थी थोड़ी देर पहले। और अब देखो कितनी स्वाद है नाश्ते के लिए। और अब मैं बनाऊंगी, मेरे पास गुड़ था नहीं लेकिन मैंने इसमें खांड के लिए है मीठे गुलगुले, जो मेरा कई दिन से बड़ा मन कर रहा था। गाइस तो आज मैं दोपहर में 3-4 घंटे सोई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। दवाई लेके सोई थी, फिर उठ के सोचा कि चलो कुछ चाय पानी पी लूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए और अपनी बहन के लिए मैंने चाय बनाई, और फिर मैंने ब्रेड गरम करके घी लगा के मैंने चाय पी। फिर पहुँच गई मैं दुकान, वहाँ थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई सूट की, जो मैंने सूट सिलवाए थे। और ये मैंने आज सूट डाला था, और मेरी जाने की तैयारी थी नजफगढ़। फिर मैंने बस पकड़ी, बस भी मैंने फटाफट मिल गई थी, क्योंकि हमारे रूट पर थोड़ी बसों की प्रॉब्लम हुआ है। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने फिक्स कर रखा था कि हाँ मुझे जाना है। और भाई मैं पहुंच गई थी, मेरी जो फ्रेंड है बबीता, उसकी शॉप पे। ये है विजय सेल के बिल्कुल सामने है, थोड़ा सा चलना पड़ता है। लक्ष्मी बुटीक के नाम से है। हाय मैडम, ढूंढ ली मैंने दुकान, है ना। तो गाइज मैं ढूंढती दुकान आई हूँ। बड़ा इजी रास्ता था, बस में बैठी और सीधी इसकी दुकान के आगे उतरी, है ना। तो गाइज ये सूट मेरा स्टिच किया है बबीता ने, जो लक्ष्मी बुटीक के नाम से इनका बुटीक है। और भाई बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल सूट सिला था, पैडेड सूट था, और भाई बहुत सुंदर लग रहा था। फिटिंग भी एक नंबर की आई थी। ये इनके मास्टर भैया हैं जो सिलाई करते हैं, और ये इनकी शॉप का कुछ नज़ारा है। कई मशीनें रखी हुई हैं, इंटरलॉक की मशीन, और ये है महारानी। तो अब मैं इसको बाय बाय बोलती हूँ। बाय बाय क्या है, मेरे साथ ही चल रही है बस में, क्योंकि इधर ही इसी का एक ही रूट पड़ता है हमारा दोनों का। मेरा थोड़ा अपोजिट हो जाता है, थोड़ा सा इसको सीधा जाना पड़ता है। और गाइस फिर मैं पहुँच गई थी रावता मोड़। बस बहुत ही मुश्किल से आ रही थी, इतनी वो हो रही थी दिक्कत कि मैं बता नहीं सकती। खड़े खड़े पैरों में खून उतर आया था, और दिन से लेके दिन था और रात हो गई थी। और फिर मैंने निखिल को बुलाया, मैंने कहा बेटा आ जा, नहीं तो आज तेरी दही रहूंगी अच्छी तरिया। फिर ये आया। क्या कुछ नहीं, इतनी तो स्वाद बन रही थी, बकवास करे। घड़ी गिरी थी, 4-5 काट के गिरी थी। तना तो चट्टमाड़ा भाव से ठीक है। मम्मी आप कुछ कहना चाहो कुछ लोगों के जो इंटरव्यू वीडियो है? मैं ये कहना चाहूंगी कि उसमें कई आगे कमेंट यूँ आ रहे हैं कि भाई आपकी सास एक्सपायर हुई तो उसके 4 दिन बाद आपने केक काटा, आपकी ननदों पे क्या बीती है। भाई मन्ना तो कोई केक काटा है को ना, मेरे दौरे कोई वीडियो या कुछ भी ला के दिखा दो कि मन ने कोई केक काटा। मैंने तो 13 मई तक भी है ना कोई वीडियो भी नहीं डाली थी। मम्मी की एनिवर्सरी भी थी उसके अगले दिन, जब अगले दिन नहीं थी, 29 की थी। हाँ तब भी हमने कोई केक हमने जब भी कोई केक नहीं काटा। केक काटा है तो हमने मदर्स डे जो 11 या 12 मई में था जब केक काटा था। भाई तने कौन सा देख लिया, किसका देख लिया? उनका चमचा है के जो तू इसी बात कर है, तने के बेरा अल्लाह वीडियो ला के दिखा दे कि मैंने कौन सा केक काट रखा है। इमत सबकी पत्तड़ सी पाड़ रही हो तो ये आ रहे है ना 1-2 लिकड़ के बिल मत है कि केक काटा फलाना काटा। चल मान ले तेरी सही केक काट ही भी लिया, वैसे तो हमने कोई केक काटा नहीं। केक काट भी लिया तो क्या जुलम कर दिया है बात। हाँ सुन मेरी बात है। और जब मेरा बाप मरा था, जब तो कोई सी भी ना गई थी, मेरी नन्ना में से कौन सी गई थी? मेरा बाप मरा जब कोई सी भी नूना आ गया, चल कम से कम 57 दे दे। मेरा बाप तो कम 43 साल का ही था, कितनी छोटी उम्र थी। मेरी सासू तो खाई कमाई थी, 80-82 साल की हो रही थी। बता क्या कमी थी? थारा नुआ दर्द होंगे मेरे नाम के, मिट्टा कोन्या वे भाई चाइनिया में मिटेंगे, मेरे तो मिटे। कमेंट से आ रहे हैं जो मेरा इंटरव्यू लिया था कि आपने ये किया आपने वो किया, तो भाई एक का भी सबूत ला के दिखा दो कि हाँ मैंने केक कटिंग करी है, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैंने 13वीं तक भी कोई वीडियो नहीं डाली थी, 13वीं वाले दिन मैंने वीडियो डाली थी। और भाई जो भी ये कमेंट कर रहे हैं पहले सोच समझ के कमेंट किया करो, ठीक है। उससे पहले कुछ मेरे को ऐसे बोला मत करो, क्योंकि वो हमने भी रहा है ना कि हमने क्या फेस किया है। राम जी भी 14 वर्ष वनवास काट के आए थे, लेकिन मैंने तो 25 साल सब्र करा है। आज तक भी कोई जमीन 1 बीघा भी मुझे बोन न दिया हो ना, तो मेरे ताई हराम है वो, ठीक। और ननद वे ननद ढंग की हो तो ये सारे काम ही ना हो।
मैं इतना बड़ा डिसीजन लूँ है ना कि भाई मुझे ये नौबत आवे कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी सारी बात रखूँ। अगर मेरी कोई सुनने वाला हो तो मैं ना बोलूँ सोशल मीडिया पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब ये जब सारी चीज़ें हो रही है, मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई कुछ होने वाला है नहीं। अगर बैठ के इन चीज़ों का समझौता होता हो तो फिर कुछ मैं कहूँ भी। अब लेकिन जब कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा, कुछ सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा, तो भाई मैं अपनी भाप निकालूंगी या नहीं निकालूंगी। फिर यूं भी सोचा है कि यार क्यों कह रही है, क्यों ना कहूँ भाई। मैं एक बात बताओ, जब दुनिया तमाशे देखा है, घर में जूत बाजा है, सब ने एक तो दूसरे ने तीसरे, रिश्तेदारी में भी फैला है। जब नहीं फैलती बात, जब किसी से बेरा नहीं पड़ता। ईब मैं अगर किसी के मतलब इस सोशल मीडिया पे कहूँ हूँ तो ईब सबका दर्द क्यों हो रहे हैं कि क्यों कह रही है विशी। हाँ भाई मैं तो कहूँगी, मेरे तो 25 सालों की मेरी तो भाप लिकड़ी है और मैं तो और सुनाऊंगी। 25 साल की तो 25 साल से तो भाई मैं चुप ही बैठी थी, ठीक है। मैं अब तक मैं कुछ कह ही नहीं रही थी, अपना खा रहे थे, कमा रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब सर पर तो पानी फिर जाए तो मैंने मेरी चुप्पी टूटा है। फिर मैं भाई बकूंगी, बुंडिया बकूंगी। भोसी बांडू कहते हैं कि भाई तम नणदा ने बूझती ना उन नणदा के 7वें आसमान पर उनका दिमाग रवे है। फोन कर कर बुलाया करती कि दीदी आ जाओ रक्षाबंधन है। जब उन्हें भाई की जरूरत ना थी तो फिर मैं क्या करूँ। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हर साल फोन करती कि दीदी आ जाओ भाई, मैं भी अपने घर आ जाऊंगी। क्योंकि मेरा तो बहुत चाव रहा करता रक्षाबंधन का कि भाई साल भर का त्योहार है, एक भाई है, राखी बांधनी है। हालांकि मैं कहा करती कि भाई दीदी आ जाओ। अब वे ना ही आवे, वे नु सोचे कि मेरी और लिलोवणी लगाओ। तो भाई मेरे बस की लिलोवणी लगानी नहीं है। तुम अपने घर, मैं अपने घर, ठीक। तुम लेगी हो ठीक है, मन कोई दिक्कत नहीं है, अपना करो, अच्छी बात है, माँ बाप का करो। यही बताऊं ना, इतने सालों में आज तक इन बहनों ने अपने भाई के मुश्किल से 1 या 2 साल राखी बांधी होगी, नहीं तो इनने अपने भतीजे के, अपने भाई के राखी आज तक भी नहीं बांधी। इसका मेरे लोग का राखी बांधन भी है ना, मेरी जो वे मौसस की है ना, जो वे आज मेरे तक हार खाए बैठी है, वे बांधन आया करती। क्या मेरी छोरी बांध दिया करती कि पापा की कलाई सुननी है, लाओ पापा हम बांध देते हैंगे। लेकिन उनके कोई दया धर्म नहीं थी, सिर्फ उनका रपिये की आग लगी रहा करती। हाय माया न लूट ले जाओ। उन्होंने सोचा करती कि घर की जो कड़ी हुए हैं, घर के पहिए लगाकर खिसड़ा ले जाओ अपने सासरे में। मैं और ना देखूं, मेरा ही भतीजा है, मैं जाऊं हूं तो मेरा भतीजा मेरे कालजे का चिपट जाए, बुआ आ गई। अरे मेरी नंदा ना आज तक ढंग तक सर पर भी हाथ ना रखे मेरे बालका के ऊपर। अरे मैं के पीछे लेकर आई थी, थे तो इन्ने की औलादे हैं, इन्ने का वंश चलेगा उन तय कोई बात है। नाम तो धर्मवीर का ही चलेगा, मेरा ससुरे का ही चलेगा, मेरे छोरे के पीछे के धर्मवीर का पोता से है। थारा तो नाम फिर भी ना चल है, तुम चाहे कितने बाणे बजा लो। कोशिश तो पूरी करी थी पहले, जब मेरी सासू जीवे थी और या छोरी रहा करती मेरी छोटी ननद की, वे सर्वे वाले आया करते। इब जो घर में जितने मेंबर हो गए उतना ही तो नाम लिखा जाएगा कि भाई मेरे बालका का, मेरे हस्बैंड का। मेरी सासू नू टांग अड़ाया करती कि छोरी का भी नाम लिखवा या घर की मेंबर है। अरे इसका जो नाम है इसका तो अपने घर पे चलेगा है, अड़े तो थोड़ी चलेगा। इस बात पे भी कड़े सोया करता। बस मैं नू कहूँ वह छोरी रही है ना, इतना कलेश रहा करता बहुत घना। 1-1.5 साल 2-3 साल रखी थी वह, ये मेरे ध्यान जा है कि उसका तो कोई काम नहीं था ना, सासू ससुरे का काम था ना, खेता का था, कुछ नहीं था। लोग आकर लाग रही है चीज, जो मैंने ये इंटरव्यू दे दिया। बहुत से नु कहे हैं कि घर का मैटर है, भाई घर का मैटर ऐसे नहीं है, बेइज्जती हुआ है। बेइज्जती क्यों, जब पहला बेइज्जती ना होया करती के हैं, जब दुनिया ने बेरा पाटिया करता, जब मेरा सूसरा इतनी भूंडी बात कह दिया करता कि मैं सोशल मीडिया पे बोल भी नहीं सकती, मेरी ननद कह दिया करती है वे बात है। जब बेइज्जती न होया करती, 4 आदमी घर कुणबे के खड़े होया करते, उनके आगे इतनी गंदी बात कह दिया करते वे, जब बेइज्जती ना हुई। भाई एक बात तो मैंने देखी है कि इस समाज में जो बूढ़े मानस और गंदा बोलनिया होगा ना, उसका सारे डर है, उसके मुंह पे कोई कहनिया नहीं है, ठीक है। और जो चुप रहे है, सुन ले है, उन तक कह दे है सब। मैं भाई एक ही बात कहूंगी, तुम उन तक भी कुछ कह देखो ना, थारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उन तक कहो। रिश्तेदारी के जो हैं सब ने बेरा है यह बात कि भाई मैंने पहले भी मना नहीं करी थी और अब भी नहीं मना करती कि भाई मैंने कभी सेवा करने से मना ही करा ही नहीं। लेकिन सिचुएशन ऐसी बैठाई मेरे साथ कि मैं हमेशा ही बुरी बनाई, हमेशा कि भैया बहुत बुरी है, इसने बहुत ही हमारे साथ बुरा किया है।
अरे हुई है लड़ाई तो थारी आपस में भाई बहन की हुई है, मेरा तो कोई रोल था ही नहीं उसमें। और हुई है तो तुम आपस में सुलझेड़ा करो बैठ के। अब ना ये करना चाहो तुम नू सोचो कि भाई हम तो चील के मुंह से हम तो नूस है, तो भाई अपने घमंड में रहो। घमंड तो नुकाया कर राम। गाइस मेरा ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना। और ऐसे ही प्यार भाई बहुत सारी बहनों का, सच्ची बताऊँ ना, जो मैंने बात रखी है इससे बहुत सारी बहनों का एक की कहा करो उसने बहुत सारा हौसला जागा है। कईयों के साथ तो सेम मेरे वाली कहानी बन रही है, सेम टू सेम। मतलब इतनी भी नहीं कह सकती कि मैं इतनी सी भी कमी हो, मेरे वाली कहानी बन रही है कि भाई 2 ननद है, किले हैं, फलाना है, बाबू ने लेगी, फलाना लेगी, पेंशन के मारे। तो भाई ऐसी ऐसी बहुत है। अब चाहे हम खुद भी किसी की ननद है, लेकिन वही मारे तो इसे मन में दूर दूर तक भी ख्याल नहीं आते कि हम अपने भाई तय यो लिया हुआ। मजाक मस्ती की अलग बात वो है, पर हमारे तो सपने में भी हमने ये नहीं सोचा कि हम हिस्सा लिया हुआ या वो लिया हुआ या ठीक है। नहीं मुझे शौक थोड़ी था कि मैं सोशल मीडिया पे अपने ही घर की मैं भूंड बांधूं। एक बार बताओ, सेवा करे करती जब इनका दर्द होया करता, ना करा करती जब। आज तक 25 साल हो गए और भाई सोशल मीडिया पे मुझे काफ़ी साल हो गए। मुझे बहुत कमेंट आया करते कि आपके सास ससुर नहीं दिखते, आपकी ननद नहीं दिखती। सिर्फ मेरा चुप रहने का यही मकसद था कि भाई मैं अपने घर की बात नहीं लेके आऊँ। लेकिन अब मुझे मुंह खोलना ही पड़ा, क्योंकि जब सारी चीज़ साफ दिख रही है कि भाई सिर्फ लालच ही लालच। देखो अब आप मेरे को भी बोल देंगे कि भाई लालच तुझे भी है, तो लेकिन हक किसका बनता है? बहू बेटे का ही बनता है सेवा करने का। अगर तुम सेवा कर रहे हो तो तुम पहले सेवा करो ना, जब वे टूटे फूटे पड़े थे, जब उनके द्वारा कोई नौकरानी लगा रखी थी, जब तुम करने आती सेवा उनकी, मैं जब मानती कि हाँ चलो भाई जब भी इन्होंने करा और अब भी कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तो वे पटक गई, मेरे पास पहले की भी वीडियो है मेरे ससुरे की, जो यहाँ से सारा फुट्टा पड़ा है दारू पी के, ठीक। और अब की भी वीडियो तुम देख लेते कि ईब किसा हो रहा था और पहले किसा था। अगर तुम बाप पे इतनी दया खा रही थी तो तुम छोड़ के क्यों गई है? एक तो नजदीक की, दोनों ही नजदीक है, कोई ज्यादा दूर नहीं थी, छोड़ के क्यों गई? अपने बाप के दौरा रहती और करती सेवा। मेरे सही बताऊं ना, मेरे बच्चों की वजह से और मेरी वजह से तो इन्होंने अपने बच्चे यहाँ छोड़ रखे थे सिक्योरिटी गार्ड के लिए कि कदे हम नहीं चले जाओ उनके दौरे। मैं बताऊं, हम तो कदे लवे लागण ही नहीं दिए सासू ससुरे के, इन दोनों ने कदे नहीं लवे लागण दिए कि कदे इनके ना हो जा। तो भाई मैं नुआ कहूँगी कि जितनी भी मेरी बहन बेटी है भाई, अपने अच्छी तरह रहा करो। भाई बहन जैसा रिश्ता इस दुनिया में नहीं होता। माँ बाप चाहे उसमें सासू ससुरे आ लिए, सासू ससुरे भी अपने नहीं होते, नहीं अपना आदमी होता, ठीक है, कोई नहीं होता। सिर्फ अपने भाई बहन और अपनी माँ, ये हुआ है खून के जो रिश्ते हुआ ना हमारे, यही हमारा दुख समझ सकते हैं, बाकी और कोई नहीं समझ सकता। दोनों जो मेरा तजुर्बा है उसमें तो 101%, 100% भी नहीं, 101% मैं कह सकती हूँ कि सासू ससुरे कदे नहीं बन सकते मतलब अपनी बहू के। बहू ना तो वे इस तरह समझा है कि एक मजदूर फ्री का ठहरा है और इसने लगाओ, चाहे वो कितनी उम्र का हो, चाहे उसने समझ ना हो, चाहे वो बालक बुद्धि हो, लेकिन हाँ उसने खींच के काम में लेना है, चाहे अगली के दिमाग पे कुछ भी बीतती रहो। तो गाइज मेरी तो यो खत्म नहीं होगी राम कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ऐसे ही मेरी जो जितनी भी बहन है ना, सच्ची बताऊँ बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत खुशी मिली है कि भाई इतना प्यार देख के मेरा दिल बाग हो जाए। जो मैं बीमार पड़ी थी ना, आज मेरे चेहरे पे थोड़ी सी रौनक आई है कि चलो भाई कुछ तो कोई तो है, बाहर के घर के ससुरे पड़े रहो, कोई बोलो मत बोलो, लेकिन ये जितनी प्यारी प्यारी बहनों ने प्यार दिया है ना, बस बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और मेरे व्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे। अगर कुछ भी तुम्हें पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उनके सबके जवाब दूंगी। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।